हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील कुमार आप सभी का फंडामेंटल मैथमेटिक्स चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आप सभी की सेवा में एक नई वीडियो लेकर आया हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो लाइक करोगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते अपने टॉपिक पर आते हैं। जो ये मेरा कंसेप्ट है वो है चैप्टर 3 क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गाइज मैं आपको पहले बताता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। जैसे कि हमने 10th क्लास में पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, उसके आइडेंटिटीज क्या है। तो 10th क्लास में हमने एक लिमिट तक पढ़ा था, केवल बहुत ही कम मतलब 90 डिग्री एंगल तक ही बारे में पढ़ पाए थे। इसमें हम पूरा ब्रीफली पढ़ेंगे। इसमें हम 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 तक पढ़ पाएंगे। गाइज तो मैं आपको बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, हर चीज़ को एक एक करके लेकर चलेंगे। तो पहले आपका आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपको नाम से पता चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्राइगोन प्लस में मेट्रोन, तो ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है आपका ट्राइगोन, दूसरा आपका मेट्रोन। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसकी स्टेटमेंट बनाता हूँ तो स्टेटमेंट बनती है हमारी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोबारा बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, दो वर्डों से मिला है हमारा, एक ट्राइगोन प्लस में मेट्रोन। जब दो वर्ड मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाते हैं। ट्राइगोन का मीनिंग होता है हमारा ट्रायंगल और मेट्रोन का मतलब होता है आपका मेजरमेंट। स्टेटमेंट बनते हैं हमारी मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया y इजकल टू क्या ले लेंगे हम, साइन एक्स कॉमा, इसी प्रकार से हम लोग लेंगे यहाँ से y इजकल टू क्या ले सकते हैं हम, कॉस एक्स। तो ये क्या बनते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। ओके गाइज, अब आपका आता है एंगल। इसी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एंगल। एंगल क्या होता है आपका, अमाउंट एन अमाउंट एन एंगल अमाउंट क्या होता है, एन एंगल इज द अमाउंट of revolution gone through in a straight line through a straight line in the plane revolution by the fixed point
in it is called angle। तो समझ गए होंगे एंगल क्या होता है। एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन गॉन थ्रू बाई इन ए स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन रिवोल्यूशन बाई द फिक्स पॉइंट एंड इट इज कॉल्ड एंगल। समझ गए होंगे। तो एंगल क्या होता है आपका, जैसे कि कोई अमाउंट है जो क्या होता है, घूमता है, एक स्ट्रेट लाइन पर घूमने पर बनता है और एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर क्या करते हैं, वो घूमता है। उसको क्या बोलते हैं, हम एंगल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई हमने आपके कोई फिक्स पॉइंट हो गया, ये फिक्स पॉइंट है, ये कोई लाइन हो गई, इसको नाम एक्स रख दिया, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, ओ। ये यहाँ से क्या हो गया आपका, रिवोल्यूशन किया इसने, तो फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग रिवोल्यूशन किया। इस वाले पॉइंट का क्या नाम मान लिया मैंने, पी। ठीक है गाइज। तो ओ एक्स, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या बनेगा आपका, एंगल बनेगा। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। आई होप डैट कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ से ओ एक्स इज कॉल्ड द लाइन ओ एक्स is the initial position of line and the position of OP is called terminal side। तो इस बात को आप समझ गए होंगे कि इनिशियल साइड कौन सी होती है। तो इनिशियल साइड कौन सी होगी हमारी, ओ एक्स। इसको हम इनिशियल साइड बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे आप, टर्मिनल साइड। ठीक है गाइज। द पॉइंट ओ इज कॉल्ड, क्या होता है, ओ हमारा वर्टेक्स। तो गाइज ये बात को आप समझ रहे होंगे अच्छे से। क्या होता है एंगल, एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन गॉन थ्रू बाई इन ए स्ट्रेट लाइन इन द प्लेन रिवोल्यूशन बाई द फिक्स पॉइंट इन इट इज कॉल्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको एग्जाम्पल लिया है। यहाँ से ओ एक्स आपकी कोई लाइन है, यहाँ से इसने क्या किया, रिवॉल्व किया। रिवॉल्व होने के बाद इसकी पोजीशन क्या आ गई आपकी, ओपी आ गई। ओपी पर जो अमाउंट बनता है ये क्या कहलाएगा आपका, एंगल कहलाएगा। द लाइन ओ एक्स इज कॉल्ड इनिशियल पोजीशन ऑफ लाइन एंड द पोजीशन ऑफ ओपी, अगर जो पोजीशन ऑफ ओपी है उसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनल साइड। और द पॉइंट ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स, और इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। अब इसके बाद आपका आता है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड से पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं इसकी डायरेक्शन। इफ द एंगल XOP इज पॉजिटिव, अगर एंगल हमारा XOP ये वाला एंगल कैसा होता है हमारा, पॉजिटिव होता है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। देन इट मूव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या होगा, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। ओके गाइज। दूसरा पॉइंट आता है आपका, इफ द एंगल XOP एंगल इज नेगेटिव
negative, then it moves in clockwise direction, clockwise डायरेक्शन। तो ये बात आप समझ रहे होंगे। अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, अगर आपका एंगल कैसे बनता है, आपका इस प्रकार से बनता है, पॉजिटिव में बनता है, तो डायरेक्शन कैसी होगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन होगी आपकी, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपका एंगल इस प्रकार से चलता है तो डायरेक्शन कैसी होगी आपकी यहाँ पर, क्लॉकवाइज। ठीक है गाइज। सेकंड आपका आता है, इसमें फिर आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ। अब गाइज देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल क्या होता है। तो सबसे पहले जो एंगल होता है, हमारी दो लाइंस होती हैं, एक एक्स ओ एक्स डैश, दूसरा होता है आपका वाई ओ वाई डैश, आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। इफ़ द पोजीशन ऑफ ओ ए, अगर एंगल आपका इस तरीके से होता है, यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल होता है आपका, एक्वेट एंगल। आप लोग पढ़ते होंगे एक्वेट एंगल क्या है, जो 90 डिग्री से क्या हो जाए आपका, लेस हो जाए, मतलब 90 डिग्री से क्या हो जाता है आपका, लेस। तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्वेट एंगल बोलते हैं। अगर आपका एंगल क्या होता है आपका 180 से लेस होता है, मतलब 90 डिग्री से ग्रेटर हो और 180 से क्या हो आपका, लेस हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑब्टूज एंगल। क्या बोलते हैं हम इसे, ऑब्टूज एंगल। ठीक है। और अगर आपका एंगल बन के यहाँ पर इस वाली पोजीशन पर चला जाता है, उसी पर चला जाता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, 2 राइट एंगल से ग्रेटर होगा और 3 राइट एंगल से क्या होगा आपका, ये स्मॉल होगा। ओके गाइज, तो इसको बोलते हैं हम 3 राइट एंगल। गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया कि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में अगर एंगल आपका आ रहा है, उसी पर आ रहा है, तो ये एंगल इस पर क्या होगा आपका, 3 राइट एंगल से क्या होगा, लेस होगा, और 2 राइट एंगल से क्या होगा आपका, ग्रेटर होगा। और अगर आपका एंगल बन रहा है यहाँ पर घूम के ओडी पोजीशन पर बनता है, मतलब 4 क्वाड्रेंट बनता है, तो क्या होगा आपका, ये 3 राइट एंगल से ग्रेटर होगा, 3 राइट एंगल से क्या होगा आपका, ये ग्रेटर, और 4 राइट एंगल से क्या होगा आपका, ये स्मॉलर, 4 राइट एंगल से क्या होगा आपका, ये लेस होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी गाइज। ठीक है, तो आज इसके लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका क्वाड्रेंट रूल या ASTC रूल पढ़ाऊँगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, किस प्रकार से हम उनको मेजर करते हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।